आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं 50,000 में हम कौन-कौन से देशों में जा सकते हैं ईच। यानी 50,000 के बजट में मैं कौन से देश में जा सकता हूँ, वीज़ा, फ्लाइट, होटल वगैरह सब मिला के मुझे 50,000 में क्या-क्या मिल सकता है। तो एक डेटा है जो अभी हमने तैयार किया है जो आपकी हेल्प कर सकता है अगर आप 2024 में ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो। बट आपको ध्यान ये रखना होगा कि ये डेटा जो है वो आपको तभी हेल्प कर पाएगा अगर आप एटलीस्ट 1 महीना और आइडियली 3 महीने पहले अपनी बुकिंग कराएँ। एटलीस्ट 1 महीना मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर जब भी आप ट्रैवल डेट्स के जितने नज़दीक बुकिंग कराएँगे, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि उसका महँगा मिलना आपको। फ्लाइट, होटल सब थोड़े से महँगे मिलेंगे और अगर आप एक रीज़नेबल गैप रखेंगे जैसे 30 डेज़ या बेस्ट होता है 90 डेज़ का, तो उसमें प्रोबेबिलिटी होती है कि आपको काफ़ी अच्छे फेयर मिल सकते हैं, राइट? तो 10th नंबर पे है चाइना। चाइना में अगर आप जाते हैं तो देयर आर हाई प्रोबेबिलिटीज़ कि आपका वो जो ट्रिप है 50,000 के अंडर हो सकता है, जिसमें आपकी बेसिक रिटर्न फ्लाइट यानी आना-जाना, नॉट वन वे रिटर्न फ्लाइट आप कर सकते हैं और इसमें आपके बेसिक होटल्स और वीज़ा। बेसिक होटल से मेरे कहने का मतलब है कि आप 2 स्टार होटल मान के चलें, एक रीज़नेबल अच्छे 2 स्टार होटल या 3 स्टार बजट होटल भी कह सकते हैं आप, उनको मान के चलें और वीज़ा की कॉस्ट। तो ये 50,000 में कवर किया जा सकता है। अप्रॉक्सिमेटली 5 नाइट 6 डेज़ तक का ये पैकेज बन सकता है। अगर आप अपने होटल की कैटेगरी को बढ़ाएँगे या फिर वहाँ पे अपना जो घूमने-फिरने का खर्चा इंक्लूड करेंगे तो फिर वो 50,000 से ऊपर चला जाएगा। नंबर 9 पे है कज़ाकिस्तान। कज़ाकिस्तान यानी अलमाटी। अलमाटी बहुत फेमस है इंडिया में, लोग बहुत ट्रैवल करने जाते हैं। कज़ाकिस्तान भी 50,000 में किया जा सकता है अगर आप थोड़ा-सा एडवांस परचेज़ में इसकी बुकिंग कराएँ तो। आपका जो फ्लाइट है अप्रॉक्सिमेटली 30 के अंडर-अंडर में फ्लाइट हो जाता है। वीज़ा और होटल की कॉस्ट आप मान के चलें 20,000 में हो सकती है। अगेन ये भी मैं आपको 5 नाइट 6 डेज़ के हिसाब से कह रहा हूँ, इसमें भी बजट होटल की ही बात हो रही है। नंबर 8 पे है उज़्बेकिस्तान, ताशकेंत जो बहुत फेमस है इंडिया में। काफ़ी रीज़न्स आपने देखा होगा कि ताशकेंत का एक बार एक बहुत बड़ा वेव इंडिया में चला था। 2010 से लेके 15 के बीच में ताशकेंत ताशकेंत हर कोई जा रहा था घूमने के लिए। फिक्स्ड डिपार्चर बहुत निकाले थे, काफ़ी सारी कंपनीज़ ने निकाले थे क्योंकि उज़्बेक गवर्नमेंट ने इंडिया में बहुत प्रमोशन करा था अपने देश का और उसका बड़ा पॉजिटिव रिज़ल्ट भी उनको मिला था। तो अगर आप उज़्बेकिस्तान की भी थोड़ा-सा एडवांस परचेज़ में बुकिंग कराते हैं, देयर आर हाई प्रोबेबिलिटीज़ कि आपको 50,000 के अंडर ये ट्रिप आसानी से हो जाएगा। नंबर 7 इजिप्ट। ये एक थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। देखिए इजिप्ट जो है यूजुअली इजिप्ट का 1 हफ्ते का टूर जो है 70,000 से लेके 80,000 के बीच में बन जाता है। बट कई बार हमने नोटिस करा है क्योंकि हम भी बुकिंग्स वगैरह जब करते हैं तो देखते हैं कि अगर हम एडवांस परचेज़ में 2 ढाई महीने पहले बुकिंग करते हैं ना तो हमें काफ़ी रीज़नेबल डील मिल जाती है। मोर ओवर अब इजिप्ट ने भी अपने वीज़ा की जो पॉलिसीज़ है बहुत रिलैक्स कर दी है। आपको वीज़ा ऑन अराइवल भी मिल जाता है अगर आप किसी ग्रुप का पार्ट होते हैं तो और आप ई-वीज़ा भी ले सकते हैं और बिज़नेस कैटेगरीज़ में वो अभी भी स्टिकर वीज़ा भी दे रहे हैं अगर आप बिज़नेस में जाना चाहते हैं तो। और इससे क्या है कि टोटल कॉस्ट आपकी काफ़ी कम हो जाती है। होटल्स वहाँ पे जो हैं, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, बहुत बजट होटल अगर आप लेंगे शायद आपका एक्सपीरियंस अच्छा ना रहे। तो थोड़ा-सा बिल्कुल बजट में ना जा करके थोड़ा-सा उससे लेस कैटेगरी होटल में जाएँ। कोशिश करें कि आप अपने होटल को जो है वो थोड़ा-सा क्राउडेड एरिया में लेने की कोशिश करें, आइसोलेटेड एरिया में मत जाएँ, वहाँ टैक्सीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसमें इजिप्ट में भी 4 नाइट 5 डेज़ का अगर आप एडवांस परचेज़ में बुकिंग करते हैं, तो देयर आर हाई प्रोबेबिलिटीज़ कि आप 50,000 के अंडर-अंडर पर पर्सन अपनी बुकिंग कर सकते हैं। नंबर 6 पे इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जिसमें जकार्ता इंडिया में बहुत फेमस है और सबसे फेमस है इंडोनेशिया का बाली। हनीमून पैराडाइज़ भी कहा जाता है, हनीमूनर्स वहाँ पे बहुत जाते हैं। और बाली का भी आप मान के चलें अगर आप एडवांस परचेज़ में करते हैं बुकिंग तो ईच इंडिविजुअल का आराम से 50,000 के अंडर हो सकता है। बाली का भी वीज़ा ऑन अराइवल है और उसके अलावा जो होटल्स हैं वो काफ़ी चीप पड़ते हैं। वहाँ पे खाना-पीना भी ज़्यादा महँगा नहीं है। नंबर 5 पे है कंबोडिया। कंबोडिया एक न्यू एंट्री है। कंबोडिया रिसेंटली इंडिया में बड़ा फेमस हुआ है, जो पहले नहीं था। लोग जो थे थाईलैंड से मलेशिया जाके, सिंगापुर जाके वापस आ जाते थे, लेकिन अब थाईलैंड से साउथ में पड़ता है ये आप देखेंगे मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड के ईस्ट में पड़ता है कंबोडिया, वियतनाम वगैरह। तो अब लोग जो हैं, ट्रैवलर जो हैं, वो साउथ की जगह ईस्ट में जाना प्रेफ़र कर रहे हैं और वहाँ से वो कंबोडिया, कंबोडिया से वियतनाम ट्रैवल करने लगे हैं, जिसकी वजह से कंबोडिया को बहुत बूस्ट मिला है। मोर ओवर जो एंकोर वाट था, रिसेंटली उसको जो कंबोडिया की सबसे बड़ी पहचान है, उसको 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड का भी खिताब अभी रिसेंटली मिला है। तो यानी अब कहा ही जा रहा है ऑफिशियली यू कैन से दैट देयर आर नाउ 8 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड इंस्टेड ऑफ 7। हाँ, वैसे तो ऑफिशियली 7 ही फेमस हुए हैं बट 8 अनाउंस कर दिया उन्होंने तो 8 हो सकता है कि आने वाले टाइम में हो जाए। तो 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा गया है क्योंकि वहाँ पे बहुत दुनिया जाती है। तो कंबोडिया आप नहीं गए तो डेफिनिटली जाएँ, बहुत अच्छी जगह है। नंबर 4 पे है मलेशिया। जैसे कि मैं भी बात कर रहे थे कि थाईलैंड से लोग मलेशिया जाना पसंद करते हैं। मलेशिया का भी आप एडवांस में बुकिंग करते हैं, ईज़िली 50,000 में हो जाता है। इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 3 पे है थाईलैंड। थाईलैंड भी ईज़िली 50,000 के अंडर हो जाता है अगर आप एडवांस परचेज़ में करें। थाईलैंड में लोग जो हैं हमेशा थाईलैंड को
पटाया के साथ जोड़ते हैं या फिर आप बैंकॉक के साथ जोड़ते हैं। ठीक है, बैंकॉक, पटाया फ़ेमस हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ है देखने को थाईलैंड में। आप काफ़ी सारे वहाँ पे आइलैंड्स हैं, कोह फंगन है, वहाँ पर आप जा सकते हैं और उसके अलावा फुकेट वहाँ पे बहुत फ़ेमस है, कराबी है, बड़ा फ़ेमस है, उधर भी जाया जा सकता है। नंबर 2 पे है दुबई, कोई इंट्रोडक्शन ही नहीं चाहिए, सबसे ज़्यादा फ़ेमस है इंडिया में, वन ऑफ द हाईएस्ट विजिटेड कंट्रीज़ इन इंडिया और दुबई एक्चुअली कंट्री नहीं है, यूएई कंट्री है। दुबई एक अमीरात है यूएई का और दुबई बहुत फ़ेमस है, सिर्फ़ इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में और इंडिया में तो ज़्यादा इसलिए फ़ेमस है क्योंकि इंडियंस वहाँ बहुत ट्रैवल करते हैं और वो काफ़ी सस्ता रहता है। 50,000 ही नहीं, काफ़ी एडवांस परचेज़ करने में 40,000 से भी नीचे कॉस्ट मिल जाती है दुबई की। और नंबर 1 पे श्रीलंका, सबसे चीपेस्ट डेस्टिनेशन नियरेस्ट टू इंडिया। श्रीलंका में रिसेंटली जो इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे, उसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी सारे रिफॉर्म छोटे-छोटे ग्राउंड लेवल पे करे। टूरिज़्म को भी बढ़ाने की पूरी कोशिश की गई है और इंडियंस को अभी रिसेंटली वीज़ा फ्री एक्सेस भी मिल गया है, तो वीज़ा की भी कॉस्ट आपकी बच जाती है। और श्रीलंका अगर आप जाते हैं तो 50,000 के अंडर तो आप काफ़ी बड़ा ट्रिप कर देंगे और एडवांस परचेज़ में 40,000 से नीचे भी ट्रिप कर देंगे। इनफैक्ट कई केसेस में तो 30 से भी नीचे हुआ है क्योंकि नॉर्थ इंडिया से श्रीलंका की फ्लाइट महँगी है, साउथ इंडिया से बहुत सस्ती है। अगर आप था साउथ इंडिया से जाते हैं तो बहुत ही सस्ता हो जाएगा, 30 से भी नीचे हो जाएगा। नॉर्थ से जाते हैं तो 40 के आस-पास आराम से हो जाता है। श्रीलंका डेफिनिटली जाएँ, बहुत अच्छी वर्दी डेस्टिनेशन है, बहुत पीसफुल एरिया है और आपको काफ़ी एन्जॉय भी होगा। तो ये थे वो सारे डेस्टिनेशन जो आप जानना चाह रहे थे कि 50,000 में हम कम कौन से कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आपको बताएँगे 1 लाख के अंदर कौन-कौन सी डेस्टिनेशंस हैं जो आप 2024 में कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी डेस्टिनेशन में ट्रैवल करना चाहते हैं और हमारी हेल्प चाहते हैं तो इन दी हुई डिटेल्स पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। बहुत जल्द फिर मिलेंगे। बाय-बाय।